हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 84। वर्णिता और अजीत को एक समय में साइंस की ट्यूशन देने वाली मैडम मालती जायसवाल से मिलकर दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों को मालती के साथ उसके भाई ने क्या कर्मकांड किए हैं उसकी जानकारी उस वक्त नहीं थी। अचानक उस समय ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैडम ने पढ़ाना क्यों बंद कर दिया उन्हें पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब मुंबई हॉस्पिटल में दिल्ली से पुलिस रंजीत को गिरफ्तार करने आई तब उन्हें मालती और उसके भाई की प्रकरण को पता लगा था। संध्या मालती को जानती थी क्योंकि रंजीत को धमकी देने के लिए एक बार ऑफिस आई थी। संध्या को मालती के साथ जो चीटिंग और गलत काम किया था उसकी जानकारी थी। इसके अलावा संध्या को यह भी मालूम था कि उसने रंजीत के विरुद्ध दिल्ली में एफआईआर करवाया है, जिसके सिलसिले में दिल्ली से रंजीत को गिरफ्तार करने पुलिस आई थी। बाकी आलोक संध्या को बता देता है कि मालती और उसका पति रंजीत के विरुद्ध जो एफआईआर करवाया था उसे वापस ले लिया है और इसी सिलसिले में बताने और दूसरा रंजीत के पिता के देहांत पर दुख प्रकट करने दिल्ली से आए हुए हैं। डॉक्टर से रंजीत के अच्छे होने की खबर लगने के बाद विनय और अभय सबके लिए डिनर का इंतजाम करने चले जाते हैं। भूख सभी को लगी हुई थी। आलोक, मालती और जायसवाल सर मालती का पति भी भूखे थे। उन्होंने रास्ते में कुछ नहीं खाया था। अभय और सबसे ज़्यादा चिंता वर्णिता की थी। आधे घंटे में सभी के लिए खाना पैक करवा कर ले आते हैं। सभी लोग बारी बारी से हॉस्पिटल के रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर खाना खा कर आते हैं। चित्रा को संध्या और जमुना बोलकर किसी भी तरह खाने के लिए मना लेती है। उसे बच्चे के दूध के नाम से बोलकर मना लेते हैं कि भूखे रहने से दूध का निर्माण नहीं होगा। चित्रा अपने बिस्तर पर बैठी हुई खाना खा लेती है। अभी भी रंजीत इमरजेंसी वार्ड में ही था। संध्या, आलोक, मालती और उसका पति को रंजीत के साथ हुए हादसे के बारे में जितना मालूम था उतना बता देती है। बाकी वास्तव में रंजीत के साथ क्या हुआ वह रंजीत के होश में आने के बाद ही पता लगेगा। मालती और उसका पति संध्या और वर्णिता के साथ चित्रा और उसके बच्चे से मिलने जाते हैं। चित्रा का चेहरा रंजीत के कारण उदास और उतरा हुआ था। मालती चित्रा को पहली बार देख रही थी। उसे चित्रा की कहानी आलोक ने बताई थी। चित्रा को यामिनी ने मालती के बारे में बता चुकी थी। उसे रंजीत ने मालती के साथ जो दर्दनाक हादसा किया था उसके बारे में यामिनी बता चुकी थी। यामिनी को भी यह बात उसी समय पता चला था जिस समय दिल्ली पुलिस आई थी। मालती चित्रा उसके बच्चे से मिलकर खुश हो जाती है। वह चित्रा की ओर देखकर अपने मन में कहती है, चित्रा तुम बहुत किस्मत वाली हो कि रंजीत के गुंडों से बच गई, वरना तेरा बच्चा अबोसन गैंग के डस्टबिन का पार्ट बन गया होता। वनिता चित्रा को बताते कि मालती हमारी पड़ोसन थी। उसे और अजीत को ट्यूशन पढ़ाती थी। पिता की देहांत की खबर सुनकर अपने पति के साथ दिल्ली से मुंबई आई हुई है। मालती और चित्रा बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। मालती बोलते, बेटा बिल्कुल हूबहू बाप पर गया है। चित्रा उदास मन से कहती है, हाँ डुप्लीकेट है। मालती उसकी उदासी को देखकर कहती है, चित्रा तुम चिंता मत करो, पापियों को जल्दी मौत नहीं आती, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगत कर ही इस दुनिया से जाना होता है। मालती की बात को सुनकर सब चुपचाप उसे देखते रहते हैं। सभी समझ जाते हैं कि यह उसका दुखी और प्रताड़ित मन बोल रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मालती की बात सच भी लगती है, क्योंकि भरूच गुजरात के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें माइकल ने उसे बचा लिया और फिर अभी चौथी मंजिले से छत से नीचे गिरने के बाद भी जान नहीं गई। शायद इस बार भी माइकल ने ही रंजीत को बचा लिया। हाँ, इसे हम रंजीत की किस्मत कह सकते हैं, पर सच्चाई शायद यही हो सकती है कि उसका किस्मत उसके कर्मों का फल भुगतने के लिए उसे बार बार बचा रहा है। तभी अजीत आकर खबर देता है कि भैया को ऑर्थोपेडिक वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। चित्रा जमुना बहन को बच्चे को देखते रहने को बोलकर रंजीत को देखने उनके साथ निकल पड़ती है। अजीत उन्हें सीधे ऑर्थोपेडिक वार्ड में लेकर जाता है। रंजीत को बेड नंबर 2 कर रखे हुए थे। रंजीत अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। इमरजेंसी वार्ड में रंजीत को कुछ देर के लिए होश आया था। डॉक्टर ने उससे बात की थी, लेकिन उसके दिमाग को आराम देने के लिए बेहोश करके रखे हुए थे। नर्स ने संध्या को बता दिया कि आने वाले 2 घंटे के बाद रंजीत को होश आ जाएगा, तब उससे बातें कर सकते हो। रंजीत के सिर के चारों तरफ पट्टियाँ बंधी हुई थी। दाहिने और पैर में कच्चा प्लास्टर किए हुए थे। बाकी चोट में दवाइयाँ लगा कर रखे हुए थे। चित्रा रंजीत को देखकर खूब रोती है। रंजीत को देख लेने के बाद चित्रा बच्चे के पास आ जाती है। बाकी लोग बोर्ड के वेटिंग हॉल में आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। संध्या आलोक से कहती है, आलोक, मैं रंजीत सर को मुंबई के दादर में स्थित सर्व सुविधा युक्त विनायक हॉस्पिटल, जहाँ सर को भरूच गुजरात से लाकर एडमिट किया था, डॉक्टर से बात करके रेफर करवा लेते हैं। आलोक कहते, मैं भी यही सोच रहा था। देहरादून में हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। वहाँ घर में रंजीत की दादी और कुछ रिश्तेदार रुके हुए हैं। एक हफ्ते बाद रंजीत के पिता की 13वीं का कार्यक्रम करवाना है।
जिसे रंजीत की जगह अजीत को निपटाना होगा। संध्या कहती है हाँ, इसके अलावा ऑफिस का काम भी देखना होगा। मैं और अजीत कल सुबह डॉक्टर से बात कर लेते हैं। चित्रा को कोई समस्या नहीं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसे कल शाम तक डॉक्टर मेडिकल डिस्चार्ज कर देंगे। आलोक कहते हैं हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं कल सुबह फ्लाइट बुक करवा देता हूँ। रंजीत के लिए पेशेंट कोर्ट में और चित्रा के बच्चे के साथ हवाई यात्रा करने के लिए टिकट और बाकी को इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक करवा देता हूँ। परसों सुबह यहाँ से सभी निकल चलेंगे। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास रंजीत का होश आ जाता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 84। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।